जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूं दोस्तों, यह इसी पॉइंट्स को लेकर के बातें शेयर करने वाला हूं। एसटीटी 2019 की नियुक्ति क्या अब डायरेक्ट होगी या फिर नियोजन के माध्यम से होगी, क्या कुछ बातें हैं और फिर नियोजन और नियुक्ति में क्या डिफरेंस है, इन बातों को समझते हैं हम लोग इस वीडियो में, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। लेकिन एक बात और दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एसटीटी 2019 का जो अब नियुक्ति होने की बातें सामने आ रही है, तो आखिर नियुक्ति होगी या फिर नियोजन के माध्यम से नियुक्ति होगी या फिर क्या होगी, तो इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज तक बिहार में जितने भी टीचर की नियोजन हुई है वो सारा नियोजन कहा जाता था। और नियोजन और नियुक्ति में डिफरेंस क्या है, इन बातों को पहले समझते हैं, उसके बाद नियोजन होगी या नियुक्ति होगी इनको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, एसटीटी 2019 जो लिया गया है, इसका तो अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अब आगे होगी, लेकिन आज तक जो भी बिहार में जितने भी टीचर की ज्वाइनिंग हुई है वह एक नियोजन के माध्यम से हुई है। नियोजन दैट मीन्स कि आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, यह बिहार गवर्नमेंट जब से नीतीश बाबू आए तब से इन्होंने नियोजन की प्रक्रिया चालू की। कहने का मतलब जो गवर्नमेंट टीचर को जो सैलरी दिया जाता है वो सैलरी ना दे करके एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सैलरी दिया जाए, उनको नियोजन के माध्यम से इन्होंने नियुक्त किया। तो इसलिए इसे नियोजित टीचर भी बोला जाता था और अभी भी बोला जाता है। लेकिन नियोजन होने के बाद कुछ दिनों के बाद, जैसा कि आपको पता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी टीचर हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हाई स्कूल के लिए हो, चाहे +2 स्कूल के लिए हो, सभी में बिहार गवर्नमेंट ने टीचर का सैलरी इंक्रीज किया है। और साथ ही साथ अब लगभग 1 से 2 साल से पीएफ का भी बेनिफिट दे रहे हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो पीएफ और सैलरी इंक्रीजमेंट ये दोनों हो रहा है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट टीचर को जो जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो तो मिल रही है, लेकिन पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। पूरी फैसिलिटी दैट मीन्स उन्हें जो सैलरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन बेनिफिट मिल रहा है। अब बेनिफिट क्या हुआ, बीच बीच में सैलरी इंक्रीज होना, तो सैलरी इंक्रीज हो रहा है, तो और उसके बाद फिर क्या, पीएफ कटना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पीएफ कटता है वो भी कट रहा है, ईएसआई कट रहा है। इसका मतलब यह अब नियोजन नहीं रह गया, यह नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई। कहने का मतलब बिहार के जितने भी अब टीचर हैं प्रेजेंट टाइम में जो जॉब कर रहे हैं, वह नियोजित टीचर नहीं होकर के वह नियुक्त टीचर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अब सारा बेनिफिट मिल रहा है। इस पर्पज़ से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाले टीचर अब नहीं हैं। इस पर्पज़ से उसे अब नियोजित टीचर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को सारा बेनिफिट मिल रहा है। उसी तरह से अब बात आती है एसटीटी 2019 की। एसटीटी 2019 की नियोजन होगी या नियुक्ति होगी? देखिए, सबसे पहले स्कूल तो आपको पहुंचना है, लेकिन स्कूल पहुंचने के लिए, दैट मीन्स टीचर बनने के लिए, जो डायरेक्ट नियुक्ति की बात जहाँ तक आती है, नियुक्ति कैसे होगी? जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है उसी के आधार पे नियुक्ति होगी। आप चाहे कितना भी क्यों न चाह लें, आपके चाहने और हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा वही जो हकीकत है और परफेक्ट है, जो रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, नियम यही कहता है कि जो टीचर का नियोजन आज तक होता आया है, जिस भी प्रक्रिया से बिहार में होता आ रहा है, वह एक जगह से सेंट्रलाइज बॉडी होकर के एक जगह से डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर नहीं बांटा जाता है। आज तक कभी भी एक बार भी ऐसा बिहार में नहीं हुआ है। बशर्ते कोई नहीं चाहता कि नियोजन इकाई में जाना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन चेंज करके करना पड़ेगा, तभी आप डायरेक्ट एक जगह से ज्वाइनिंग लेटर बांट सकते हैं। गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है अब तक। तो होगी वही प्रक्रियाएं जो आज तक होती आई हैं। क्या होती आई हैं? आपको नियोजन के माध्यम से ही नियुक्ति होगी। और नियुक्ति दैट मीन्स आप
अब आप समझ गए होंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नियुक्ति दैट मीन्स आपका फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा, सैलरी इंक्रीजमेंट का, पीएफ भी कटेगा आपका। तो इस पर्पज़ से अब कोई भी टीचर बिहार में वो नियोजित टीचर नहीं कहलाएंगे, बशर्ते यह इनका कहने के लिए है नियोजित और नियुक्ति। लेकिन नियुक्ति यदि होती भी है तो जो गवर्नमेंट का सैलरी का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग तो आप सैलरी देते नहीं हैं, तो फिर नियुक्ति किस काम की? आखिर आप सैलरी तो वही दे रहे हैं नियोजन वाली, नियोजित वाली। तो ये गवर्नमेंट अपना बेनिफिट देखता है, लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें करती है, नियोजन नहीं होगी नियुक्ति होगी। अरे भाई नियुक्ति होगी तो नियुक्ति वाला बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए, बशर्ते वो ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए बिहार एसटीटी 2019 की जो होगी दोस्तों, वह नियोजन के माध्यम से ही नियुक्ति होगी, लेकिन सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। जो पीएफ का कटना हो गया, पीएफ बेनिफिट हो गया, और फिर सैलरी इंक्रीजमेंट, ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसलिए बिहार में अब जितने भी टीचर हैं, कोई भी अब नियोजित टीचर नहीं हैं, सारे नियुक्त टीचर हैं, क्योंकि सभी को सैलरी इंक्रीजमेंट और पीएफ का बेनिफिट अब मिलने लगा है। गवर्नमेंट बीच बीच में जो भी फैसिलिटी करेगी वो सारा बेनिफिट अब मिलेगा। इस पर्पज़ से सभी की अब नियुक्ति है। एसटीटी 2019 की भी जो ज्वाइनिंग होगी वह भी नियुक्त टीचर ही होंगे। आपकी क्या राय है, आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर रिप्लाई भी देने का कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, यदि अब तक आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, यह तीनों का लिंक डाला हुआ है। आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। और फिर यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ भी हमसे मैसेज के माध्यम से बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।